स्टार्ट। सभापति जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से ओला प्रभावित क्षेत्र के बारे में पूछना चाहता हूं। अभी मंत्री जी ने अपने उत्तर में बताया कि शिकायत की जांच की गई। बहुत से प्रभावितों को अपात्र बताया गया है। अध्यक्ष महोदय, जो जांच हुई है वह किसके समक्ष हुई, जबकि मुख्य रूप से पंचायत का मुखिया सरपंच होता है, जनपद सदस्य होता है, क्या उनके समक्ष जांच की गई है? मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि वे जांच प्रतिवेदन बता दें, तब मैं सदन में दिए गए आश्वासन का पूरी तरह से विश्वास करूंगा। हमारे गांव में मसूर की फसल नहीं होती है। हमारे सूबे में टोटल गेहूं होता है। सिंचाई के लिए नहर का साधन है, बिजली नहीं है। नहर से पूरी सिंचाई होती है। पैराग्राफ चेंज। अध्यक्ष महोदय, हमने 3 करोड़ 96 लाख रुपया पीड़ित ओला प्रभावितों को बांट दिया है और इसका संयुक्त सर्वे तहसीलदार और कृषि विस्तार अधिकारी करते हैं। सर्वे के आधार पर हम राहत राशि वितरित करते हैं। आपकी इस बात से सहमत नहीं हुआ जा सकता है। पैराग्राफ चेंज। श्रीमान जी, मेरा कहना है कि तहसील में इतना भीषण ओला पड़ा था कि कई जानवर मारे गए थे। कलेक्टर का 100% मुआवजा देने का आदेश था। कहीं कहीं तो 30% दिया गया है, जबकि तहसील में कहीं 10,000 और कहीं कहीं 20,000 रुपए के चेक गांव में बुला बुलाकर किसानों को बांट दिए गए, पर अभी तक खाते में पैसा नहीं पहुंचा है। मैं यह चाहता हूं कि जो किसान गलती से रह गए हैं, जिनको आज तक मुआवजा नहीं मिला है, उन्हें भी मुआवजा दिया जाना चाहिए। पैराग्राफ चेंज। उपाध्यक्ष महोदय, मैं बड़ी हास्यास्पद बात की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। वह यह है कि जिस किसान की फसल ओले गिरने के पहले कट चुकी थी, खेत पूरी तरह से खाली पड़ा था, मुआवजा राशि उसको दे दी। इस राशि का जो वास्तविक हकदार नहीं था, दूसरी तरफ वह किसान है जिसके गेहूं की फसल का ओला पड़ने के कारण अंटसंट तरीके से नुकसान हो गया था और मुआवजा पाने की पात्रता रखता था, उसको मुआवजा नहीं दिया गया। पैराग्राफ चेंज। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह प्रार्थना करता हूं कि एक किसान पात्र था, वह छूट गया है, उसको मुआवजा नहीं मिला। जिसको मुआवजा मिला उसके खेत से खेत लगा हुआ है, परंतु जिसका नुकसान हुआ उसको मुआवजा नहीं मिला। एक के खेत में ओला पड़ गया, दूसरे के खेत में नहीं पड़ा। या किस प्रकार का न्याय है? पूरे 25 गांव ऐसे हैं जिन्हें आज तक मुआवजा नहीं मिला। जब आप उपस्थित होकर अपने समक्ष में जांच करेंगे, तब आपको असलियत का पता चलेगा। मैं आपकी शुद्ध भावना को समझता हूं, इसीलिए मैं पूर्ण रूप से आपका सम्मान करता हूं।